हेलो दोस्तों, प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आपसे अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो को देखें, वैसे तो आपको वीडियो को देखने के लिए सभी को लाइव जब चलता है देखना चाहिए और अपने कमेंट्स भी करने चाहिए। फिर भी जब आप लाइव ही आते हैं तो अपना कॉपी और पेन दोनों का प्रयोग करें। आवश्यक रूप से नोट्स तैयार करें जिससे कि आप अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर सकें। पिछली कुछ वीडियो में आपने अध्ययन किया था पैसिव कंस्ट्रक्शन का। आज हम आपको एक नया अध्याय डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन कराने जा रहे हैं। कृपया आपसे अनुरोध है, अपने कॉपी पेन आवश्यक रूप से अपने सामने रखें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में कहने वाले वक्ता को अपनी बात कहने वाले वक्ता अपनी बात को दो प्रकार से व्यक्त कर देता है। पहला नंबर, वक्ता के द्वारा कहने वाला व्यक्ति, ये था आपका कहने वाला व्यक्ति अपनी बात दो प्रकार से व्यक्त कर सकता है व्यक्त कर सकता है या व्यक्त करता है। नंबर एक, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना या बोलना। कहना या बोलना, यह डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। नंबर दो, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने तरीके से कहना इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। अर्थात
अर्थात इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। He said, I can go there. He said, I can go there. इस वाक्य को जब आप समझेंगे, वाक्य का जो करता है उसकी बात को जो का क्यों किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाया जाता है। He said, उसने कहा कि मैं वहां जा सकता हूं, अर्थात ये वाक्य डायरेक्ट वाक्य है। लेकिन यदि इसी बात को एक दूसरे प्रकार से कहा जाए, he said that I could go there, he could go there, यहां वाक्य का जो सर्वनाम है उसमें परिवर्तन हो गया। he said, उसने कहा कि वह वहां जा सकता है था, अर्थात जब किसी भी वाक्य के सर्वनाम को परिवर्तित कर दिया जाता है तो वह वाक्य कहने वाले के आधार से परिवर्तित हो जाता है, उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट वाक्य कहा जाता है, अर्थात इनडायरेक्ट अथवा डायरेक्ट सेंटेंस में ये पाया गया है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। इनमें दो वाक्य आते हैं या होते हैं। नंबर एक वाक्य आर वी रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य। सेकंड, आर एस रिपोर्टेड स्पीच वाक्य। दो वाक्य होते हैं इसमें, एक आरवी वाक्य, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। आरवी वाक्य आगे जब नियम आएंगे तो उन्हें आरवी वाक्य शॉर्ट में बोला जाएगा, आरएस वाक्य शॉर्ट में बोला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच बार बार लिखने में आपको व्यवधान भी आएगा। इसलिए शॉर्ट आरवी और आरएस शब्दों का आप अच्छी प्रकार से ध्यान दें कि आरवी वाक्य कौन सा वाक्य होता है और आरएस वाक्य कौन सा वाक्य होता है। यहां नंबर एक, आरवी वाक्य, इसे पहचानेंगे ये कौन सा वाक्य होता है और इसका किस प्रकार से, किस तरह से देखने में कैसा दिखाई देता है। आरवी वाक्य यह वाक्य बिना इन्वर्टेड कॉमा
वाला होता है। अर्थात वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य है। इस वाक्य में कहने वाला व सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। नंबर 2, आरएस वाक्य। यह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य होता है। इस वाक्य में मैं आर भी वाक्य के कहने व सुनने वाले के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा होता है। अर्थात पहचान के रूप में हम इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे राम said, I am a teacher। पहचाना, नरेशन का वाक्य है, क्योंकि एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अतः जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है वह वाक्य आरवी वाक्य है, और राम की जो कही गई बात है वह वाक्य आरएस वाक्य में बताई गई है। तात्पर्य ये हो गया कि पहला वाला वाक्य आरवी वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य है वह आरएस वाक्य है। आओ अब हम आगे इन्हें बनाने का प्रयोग सीखते हैं।
और वी वाक्य में नोट लगाकर लिख भी सकते हैं इसे। आर वी वाक्य में अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। नोट नंबर 2, आर एस वाक्य में अधिकांश सभी परिवर्तन किए जाते हैं। सभी परिवर्तन किए जाते हैं। किसी भी वाक्य को पहचानने पर एक वाक्य आपका आरवी वाक्य, दूसरा वाक्य आर एस। निरंतर बनाते समय आरवी वाक्य में परिवर्तन नहीं के बराबर होते हैं, केवल एकाध ही शब्द बदला जाता है। लेकिन आर एस वाक्य में अधिकांश सभी परिवर्तन होते हैं, और ये सभी परिवर्तन टेंस के आधार पर किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सर्वनाम के बारे में बताना चाहता हूं। ये सर्वनाम आवश्यक रूप से किसी भी वाक्य में किस प्रकार से, किस तरीके से बदले जाते हैं, इन पर हमें ध्यान देना होगा। और इस वाक्य में मूलतः 3 प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1, सर्वनाम। प्रोनाउन, संबंधी। सेकंड, काल, टेंस संबंधी। थर्ड, समय एवं दूरी संबंधी। टाइम एंड डिस्टेंस। संबंधी। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन किसी भी नरेशन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, और आज हम केवल सर्वनाम संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम आपको एक चार्ट के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वनाम चार्ट। प्रोनाउन चार्ट। इसमें आपको पहला पर्सन, सेकंड नंबर सब्जेक्ट, नंबर 3 ऑब्जेक्ट,
नंबर 4 what is the first positive, second reflexive. अंग्रेजी के अंतर्गत आप जानते हैं पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वे 2 होते हैं, आई और वी। आई और वी ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचन में। आई का कर्म मी बनता है, पॉजिटिव फर्स्ट, माई, पॉजिटिव सेकंड, माइन, और इसका रिफ्लेक्सिव जो होता है वह माई सेल्फ। ओके, बी बहुवचन है। बहुवचन का ऑब्जेक्ट अस, अवर, अवर्स, अवरसेल्फ, ये बहुवचन में। सेकंड पर्सन यू, ये यू एक वचन में, यू एक वचन, यू, यू, योर, योर, योरसेल्फ। इसे हम एक वचन में प्रयोग करते हुए मान रहे हैं, लेकिन इसे बहुवचन में भी मानक कर प्रयोग किया जाता है। केवल परिवर्तन ये होता है कि अगर यहाँ बहुवचन माना जाता है तो बहुवचन में इसका प्रयोग केवल योरसेल्फ के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन का हो गया था, सेकंड पर्सन का हो गया, थर्ड पर्सन, पर्सन, इसका कर्ता आपको हो जाएगा he, she, it, ये सभी एक वचन। ही का कर्म रहेगा him, his, himself, she, her, hers, herself। it, itself, its, यहाँ इसे सेकंड पोजीशन में माने तो मान सकते हैं, itself। इसके अलावा बहुवचन में दे, बहुवचन में दे का हो जाएगा them, their, themselves, VES। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, इस
प्रोनाउन सेट सर्वनाम सारणी को आवश्यक रूप से कंठस्थ कर लें, जिससे कि आपको नरेशन के अंतर्गत, डायरेक्ट इंटरेस्ट के अंतर्गत किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। आपको यह सारणी एक प्रकार से उंगलियों पर रखी हुई होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप किसी भी सर्वनाम को बदलने में कोई भी समय गवाए तुरंत लिख सकते हैं। अगला, धन्यवाद। फिर अगली क्लास, अगली वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी के लिए कमेंट करें, बताएं। ठीक है, यदि किसी कोई ज़्यादा ही समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझने के लिए कभी भी फोन पर संपर्क करके विद्यालय आ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।